गांधी जी के नेतृत्व में चलने वाली भाजपा की डबल इंजन की सरकार ने किया है भाइयों बहनों। आज हरियाणा की पहचान बेटियों को आगे लाने के रूप में हो रही है और आज जो रेशियो है 900 के आसपास पहुंच गया है। एक समय रेशियो कहां पहुंच गया था आप सबको पता है भाइयों बहनों। जहां ये चुनाव चल रहा है, महाभारत का समर भी यही हुआ था, धर्म और अधर्म का युद्ध भी इसी हरियाणा की धरती में हुआ था, इसी कुरुक्षेत्र की धरती पर हुआ था। और यह भी एक धर्म युद्ध है। एक और भारतीय जनता पार्टी है, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, उनके सारथी सहयोगी यहाँ के मुख्यमंत्री नवाब सिंह सैनी जी हैं, हमारे दादा रामकुमार गौतम जी भी यहाँ पर गांडी और धनुष लेकर आप सबके बीच में आए हुए हैं। आपको धर्म के साथ खड़ा होना है कि ऐसे लोगों के साथ खड़ा होना है जो हरियाणा को फिर से भ्रष्टाचार में धकेलना चाहते हैं, जातिवाद और परिवारवाद के दलदल में फंसाना चाहते हैं। आपको याद होगा अभी दादा रामकुमार जी यहां से बोल रहे थे कि किस प्रकार से पर्ची खर्ची का सिस्टम चलता था। भाइयों बहनों, हमको भूलना नहीं चाहिए कि 2014 से पहले गरीब माता पिता के बेटे बेटियों को नौकरी मिलती थी क्या? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप बताइए। नौकरी मिलती थी जो पर्ची खर्ची का सिस्टम चलाता था, जो रिश्वत देता था, जो काबिल नहीं होता था। लेकिन भाइयों बहनों, पिछले 10 साल के अंदर 1.5 लाख नौकरियां दी गई है। एक भी नौकरी में कहीं पर यह मामला नहीं आया कि भाई भतीजावाद हुआ है, पैसा लेकर नौकरी दी गई है या कोई पेपर आउट किया गया है, नकल कराई गई है। यह उपलब्धि है भारतीय जनता पार्टी सरकार की। योग्य और प्रतिभावान गरीब माता पिता के बेटे बेटियों को नौकरी देने का काम बिना पर्ची और खर्ची के किया गया है। यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। भाइयों बहनों, भाजपा ने ये सारे सिस्टम को खत्म करते हुए पारदर्शिता को अपनाया है। और अभी दादा कह रहे थे, दादा मैं कल भी चुनाव में था, मैं हरियाणा के अनेक स्थानों पर गया। आप बैठे रहिए, आपको संबोधित इसलिए कर रहा हूं कि आप ही हमारे आगे प्रतिनिधि हैं, इनकी बात आप ही ने शासन में पहुंचानी है। मैं कल भी और उससे पहले भी हरियाणा के अनेक स्थानों पर मैं चुनावी सभाओं में गया हूं और कांग्रेस के जो कुछ प्रत्याशी हैं, अभी सरकार बनी नहीं, मुंगेरी लाल के हसीन सपने पहले ही देखने शुरू कर दिए हैं। कह रहे हैं हमारी सरकार आएगी तो नौकरी हम गरीब माता पिता के बेटे बेटियों को नहीं देंगे। हमारी सरकार आएगी तो कहते हैं मैं सबसे पहले अपना घर भरूंगा, अपने परिवार को, नातेदारों को, रिश्तेदारों को नौकरी दूंगा, उसके बाद रिश्वतखोरों को नौकरी दूंगा जो रिश्वत देंगे। भाइयों बहनों, क्या आप लोग चाहते हैं कि इस प्रकार की सरकार यहां आए? ये गलती से अगर सरकार में आ गए तो आप सोच लीजिए ये फिर उसी दलदल में फंसेल देंगे। इसका मतलब साफ है कि ये अगर गलती से कभी सरकार में आ गए, हमसे कोई गलती हो गई तो कट, कमीशन और करप्शन का खेल फिर से शुरू हो जाएगा। ये खेल हमको शुरू नहीं होने देना है। आपको याद होगा हुड्डा जी की जब सरकार थी तो बड़ी बड़ी जमीनें, गरीबों की बड़ी बड़ी जमीनें, किसानों की बड़ी बड़ी जमीनें छीनकर उद्योगपति मित्रों को दे दिए जाते थे। या एक बड़े परिवार का, जहां से कांग्रेस पार्टी चलती है, उस परिवार के या उनके दामाद को दे दी जाती थी। आपको पता है ना, एक दामाद को दे दी जाती थी, बंदरबाट हो जाती थी। सरकारी तंत्र के नस नस में घूसखोरी और भ्रष्टाचार घुस चुका था। दर्जनों आईएएस हरियाणा सिविल सेवा के अधिकारियों पर उस समय आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज हुआ, कईयों को रंगे हाथ पकड़ा गया था। फिर भी हुड्डा सरकार ने किसी भ्रष्टाचारी अधिकारी पर कोई कार्रवाई नहीं करी। भाइयों बहनों, कांग्रेस के लोग फिर से घूसखोरी, भ्रष्टाचार और दलाली का राज चाहते हैं। आज हरियाणा की कांग्रेस कोई पार्टी नहीं है। अभी दादा बोल रहे थे कि यहाँ के भी जो प्रत्याशी हैं वो भी कोई कांग्रेस पार्टी के नहीं है। कांग्रेस पार्टी तो पूरी तरह समाप्त हो चुकी है, वो कांग्रेस पार्टी बची ही नहीं है। अब तो
एक परिवार की जायदाद हो चुकी है ये पार्टी वाले। हरियाणा के एक परिवार की जायदाद हो चुकी है। इनके दरबार में सलामी जो नहीं करता है उसको एक तरह तरह से प्रताड़ित करने लगते हैं। अभी हाल नहीं, अभी दादा बोल रहे थे राम कुमार गौतम जी कि किस प्रकार से एक दलित परिवार की, एक दलित की बेटी जो सांसद है इन्हीं की पार्टी की, वो चुनाव लड़ना चाहती थी, उसको चुनाव लड़ने का भी इन्होंने मौका नहीं दिया, क्योंकि पूरी पार्टी इन्होंने अपनी जेब में रख ली है। भाइयों बहनों, किस प्रकार से जब उन्होंने चुनाव की बात करी और चुनाव के बाद उनको अच्छा नहीं लगा तो कितनी टिप्पणियां उनके ऊपर करवाई हैं। अरे भाई, राजनीति अपनी जगह पर है, क्या मर्यादाएं गिर जानी चाहिए? महिलाओं का सम्मान नहीं होना चाहिए? एक दलित की बेटी को इस प्रकार से अपमानित किया जाना चाहिए? ये प्रश्न है हम सबके सामने। भाइयों बहनों, इससे पता चलता है कि ये कांग्रेस पार्टी परिवारवादी होने के साथ साथ ही महिला और दलित विरोधी भी है। भाइयों बहनों, मैं आप सभी को कांग्रेस की एक और घटिया राजनीति के बारे में बताना चाहता हूं कि अभी जम्मू और कश्मीर का चुनाव हो रहा है और जम्मू और कश्मीर के अंदर ये कांग्रेस के लोग धारा 370, जिसको प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक संकल्प जो देश की आजादी के बाद था कि कश्मीर के अंदर धारा 370 समाप्त होनी चाहिए, कश्मीर भारत का अभिन्न अंग होना चाहिए। भाइयों बहनों, अब ये कहते हैं कि अगर हमारी सरकार आएगी तो हम कश्मीर के अंदर धारा 370 को फिर से लागू करेंगे। भाइयों बहनों, ये आखिर कैसी विडंबना है? मैं जहां देवभूमि उत्तराखंड से आप सबके बीच में आया हूं, देवभूमि उत्तराखंड और हरियाणा दोनों के बीच में एक समानता है। एक समानता है कि जहां देवभूमि उत्तराखंड के वीर सैनिक इस देश की सीमाओं की रक्षा के लिए कश्मीर के अंदर हजारों का बलिदान देवभूमि उत्तराखंड का भी हुआ है, और उसी प्रकार से हरियाणा के लोग भी, हरियाणा के नौजवान भी, हरियाणा के रणबांकुरे भी देश की सीमाओं की रक्षा के लिए अपना बलिदान देने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, देश की सीमाओं पर हमेशा तत्पर रहते हैं। भाइयों बहनों, ये समानता है। आखिर ये धारा 370 समाप्त करेंगे, उस धारा 370 को समाप्त करेंगे जिसके कारण से एक देश के अंदर दो प्रकार के विधान चलेंगे, दो प्रकार के निशान चलेंगे, दो प्रकार के प्रधान होंगे। एक देश के अंदर अलग अलग व्यवस्था होगी और आतंकवादियों का, अलगाववादियों का, जिहादियों का, पत्थर मारने वालों का, पत्थरबाजों का, वहां पर कोई कुछ बिगाड़ने वाला नहीं रहेगा। क्या इस प्रकार का हम शासन चाहते हैं? वहां क्या, जहां हमारे परिवार के लोग, हमारे घर के, हमारे गांव के, हमारे बेटे, किसी के बेटे, किसी के घर के लोग वहां पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं, उनके ऊपर फिर से वही काम होगा क्या? ये प्रश्न केवल मेरा नहीं है, ये प्रश्न हम सबका है कि ये वोटों की खातिर हमारे वीरों का, हमारे सैनिकों का, वह भी उसकी भी कीमत लगाने के लिए तैयार है। भाइयों बहनों, उनको, हमारे सैनिकों की जान गांव पर लगाने को भी तैयार है। ऐसे बेशर्म, भ्रष्टाचारी और परिवारवादी पार्टी को हरियाणा से अब खत्म करने का समय आ गया है कि अब पूरी तरह से इस बार इनका नामो निशान आप मिटा दीजिए। भाइयों बहनों, ये कांग्रेस के लोग आप सबके बीच में आएंगे और आप सबके बीच में आकर बड़ी बड़ी बातें करेंगे, बड़े बड़े वायदे करेंगे, लेकिन आप उनसे पूछिएगा कि जिन राज्यों में आपकी सरकार है, जहां के लोगों ने आपको वोट दिया, क्या उन्होंने अपने वायदे वहां उन राज्यों में पूरे किए हैं? आपके और हमारे बगल में हिमाचल प्रदेश है। आज हिमाचल प्रदेश में नई नौकरियां तो छोड़िए, बड़े बड़े वायदे करके सरकार में आए, अब जो पुराने लोग नौकरियों में लगे हुए हैं उनको तनख्वाह देने के लिए भी उनके पास पैसा नहीं बचा है। भाइयों बहनों, उनकी स्थिति इतनी खराब हो चुकी है। अगर हरियाणा में आ गए तो यहाँ का भी सरकारी खजाना खाली कर देंगे, हरियाणा के लोगों को कर्ज के दलदल में डुबो देंगे। भाइयों बहनों, आज कांग्रेस के लोग हरियाणा में एमएसपी लागू करने का खोखला वादा कर रहे हैं, जबकि हरियाणा की भाजपा सरकार ने पहले ही प्रदेश में 24 फसलों पर एमएसपी लागू करने का संकल्प ले लिया है। इसलिए कांग्रेसियों के, मैं आप सबसे कहने आया हूं
इसलिए कांग्रेसियों के किसी बहकावे में नहीं आना है और भाजपा के कमल को ही अपना वोट देना है। इसके साथ ही मैं आपसे अपील करना चाहूंगा कि एक और पार्टी यहां आई है, महाभ्रष्ट आम आदमी पार्टी और जेजेपी के वोट कटवा प्रत्याशी, इनसे भी आपको सावधान रहने की जरूरत है। जैसे दादा बोल रहे थे, बहुत लोग आएंगे आपके बीच में, आ रहे होंगे, उन्होंने अकूत धन दौलत गैर कानूनी कामों से कमाई है, गलत तरीके से कमाई है। दादा के पास तो अपने जीवन भर की ईमानदारी है। भाइयों बहनों, आपके पास भी वो आए, आसपास आए। मैं जानता हूं आप सब लोग जितने लोग यहाँ आए, आप सारे के सारे लोग दादा को अपना वोट अवश्य देंगे। दादा, मैं कह रहा हूं, इनकी गारंटी मैं ले रहा हूं आपसे। मुझे पूरा भरोसा है कि इनके मन में टीस है कि आपका जैसा ईमानदार व्यक्ति, आपका जैसा सीधा सरल और सपाट बोलने वाला व्यक्ति यहाँ का प्रतिनिधि बनना चाहिए, यहाँ का विधायक बनना चाहिए। इसलिए आपको वोट देंगे। लेकिन ये आपसे, मैं देवभूमि से आया हूँ, आप ये समझ लीजिए कि देवभूमि से आपके बीच में पहुंचा हूं और वहां तो हर स्थान पर एक न एक देव स्थान है, जिधर जाइए उधर देखता है। तो मैं आपसे इतना ही कहूंगा कि ये आज से आपके प्रचारक बनकर काम करेंगे। आज से केवल एक वोटर बन के नहीं, ये आपको 5 तारीख तक, जब तक 5 बजे तक जिता नहीं देंगे, तब तक ये चैन से नहीं बैठेंगे। और मैं जिनके बारे में आपसे कह रहा था, वे वोट काटने के लिए आपके बीच में आए, इनको वोट देने का मतलब है अपने वोट को खराब करना। इसीलिए किसी के बहकावे मत आइए, सिर्फ कमल के फूल को चुनिए। हरियाणा में फिर से भाजपा की सरकार आएगी तो प्रदेश के अंदर हमारे घर के बेटे बेटियों को, 2 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी मिलेगी। सेना में अपनी सेवा देकर, अभी अग्निवीर को लेकर भी हमारे समाज के बीच में तमाम प्रकार से गलत बातें, मनगढ़ंत बातें, झूठी बातें, जिनका दूर दूर तक सत्य से कोई वास्ता नहीं है, ऐसी बातें करके ये लोग बरगलाने का काम करते हैं। आपने देखा होगा पिछले चुनाव में इन्होंने पूरे देश भर में घूम घूम कर कह दिया, ओबीसी, एससी और एसटी के लोगों के बीच में जाकर, कि मोदी जी दोबारा प्रधानमंत्री बनेंगे, भाजपा की सरकार आएगी तो ये आरक्षण खत्म कर देंगे। भाइयों बहनों, मोदी जी, उनकी एक कार्यशैली है, इतना लंबा उनका सुचिता का जीवन है, ईमानदारी से उन्होंने काम किया है। वो अगर एक पल भी जीते हैं, एक पल भी कोई फैसला लेते हैं, तो फैसला अपने लिए नहीं लेते भाइयों बहनों, वो हिंदुस्तान के 140 करोड़ लोगों के लिए फैसला लेते हैं। उनकी संस्कृति में, उनकी कार्यशैली में इस प्रकार की बात दूर दूर तक कहीं नहीं है। लेकिन इन्होंने देश की जनता को बरगलाने का काम किया। आज सच्चाई सबके सामने आ गई है। इसी प्रकार से अग्निवीर को लेकर भी तमाम प्रकार से लोगों को बरगलाने का काम करते हैं। हमारे गृह मंत्री जी ने, हमारे रक्षा मंत्री जी ने, हमारे हरियाणा के युवा मुख्यमंत्री, गरीब परिवार से आए हुए नायब सिंह सैनी जी ने पहले ही कह दिया है, एक भी अग्निवीर जो अग्निवीर की सेवा देकर आएगा उसको घर में नहीं बैठने दिया जाएगा, उसको तत्काल पक्की नौकरी दी जाएगी भाइयों बहनों। इसके साथ साथ प्रदेश में 10 नए औद्योगिक शहर बनाए जाएंगे, जिससे 5 लाख युवाओं को नौकरी मिलेगी। लाडो लक्ष्मी योजना, जिसके बारे में अभी दादा कह रहे थे, कि इस लाडो लक्ष्मी योजना के तहत प्रतिमाह हमारी बहनों को 2100 रुपए की सहायता दी जाएगी हर महीने की। राज्य के 5 लाख परिवारों को, गरीब परिवारों को आवास उपलब्ध कराए जाएंगे, घर दिए जाएंगे। गरीब ग्रामीण क्षेत्र में कॉलेजों में जाने वाली प्रत्येक बेटी को एक स्कूटी दी जाएगी। यह भी हमारे संकल्प पत्र में संकल्प किया गया है। हर जिले में ओलंपिक खेलों की नर्सरी लगाकर युवाओं को खेल के क्षेत्र में भी आगे बढ़ाया जाएगा। किसी भी सरकारी मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ने वाले हरियाणा के ओबीसी और एससी कैटेगरी के छात्रों को छात्रवृत्ति दी जाएगी। गरीब परिवारों को 500 रुपए में गैस का सिलेंडर जो दिया जा रहा है, ये योजना आगे भी जारी रहेगी भाइयों बहनों। नई सरकार भी इसको जारी रखेगी। आपके जिले में ईडब्ल्यूएस छात्रों के लिए मुफ्त कोचिंग और हॉस्टल उपलब्ध कराने के लिए सिविल सेवा सेंटर भी बनाया जाएगा। इसके साथ ही राज्य में एक हर्बल पार्क बनाया जाएगा। इन सभी कार्यों के लिए ऐसे अनेक कार्य हरियाणा की सरकार,
हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में करने वाली है, लेकिन इन सभी कामों के लिए आपका समर्थन चाहिए, आपका आशीर्वाद चाहिए, आप सबकी एकजुटता चाहिए। दादा को ये जो शंका है कि आप सब लोग आपस में लड़ते हो, एक साथ एक फैसला नहीं लेते हो, अब तो ऐसा नहीं करेंगे ना, अब तो सब एक साथ जाएंगे, आप एक साथ जाएंगे ना। अरे भाई एक साथ रहेंगे सारे लोग, सब एक साथ राय बनाएंगे। अमरपाल जी तो सही है, सब भाजपा को जिताएंगे यहां से। तो मुझे पूरा भरोसा है कि आप सब लोग दादा को यहां से जिताएंगे, हरियाणा को, हमारे सफीदों को, इस पूरे मुआना क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए। हमारे जो दादा हैं राम कुमार गौतम जी, इनका फेमस डायलॉग तो आप लोगों ने सुना ही होगा ना, सौदा कुछ नहीं, यही है ना, सौदा कुछ नहीं। बताओ सुना है कि नहीं सुना है? अरे तो इतनी कम आवाज क्यों आ रही है भाई आप लोगों की? जिन्होंने घास की रोटियां खाना स्वीकार किया, लेकिन उन्होंने स्वाभिमान से समझौता नहीं किया, उनकी आवाज भी दिल्ली तक पहुंचनी चाहिए, मोदी जी तक पहुंचनी चाहिए कि आज सविताओं की धरती से आप सबकी आवाज वहां तक पहुंची है कि आप लोग मान सम्मान और स्वाभिमान से कोई समझौता नहीं करेंगे। और दादा जो कि हमारे बहुत ही स्पष्ट है, बहुत स्पष्ट बोलते हैं, बहुत सुलझे हुए व्यक्तित्व के धनी हैं। आप सबको इनका साथ देना है, आप सब लोग इनको साथ देंगे ना? देखिए, अरे वाह, दोनों हाथ से बोल दीजिए। दादा अब तो आपको विश्वास हो गया अमरपाल जी, हाँ ऐसे ही बना रहेगा। आइए दादा, चलिए, बहुत बढ़िया। राम कुमार गौतम जी धाकड़ हैं, ईमानदार नेता हैं, इनका साथ दीजिए, ये आपका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। मैं इतना ही आप सबसे निवेदन करते हुए, आप सबका बहुत धन्यवाद करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।